अगर आज मैं आपके गार्डन में आ जाऊं तो 30 सेकंड में बता सकता हूं कि आने वाले अगस्त के मौसम में आपका कौन सा पौधा बचेगा और कौन सा पौधा मर जाएगा। क्योंकि जुलाई के आखिरी समय में हर गार्डनर लगभग 90% एक जैसी 3 गलतियां कर जाते हैं और वही गलतियां धीरे धीरे गार्डन के पौधों को मारने लगता है। पौधे खराब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात पता क्या है, जब तक ये असर आपको नजर आने लगता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। जुलाई का आखिरी वीक है, अंतिम वीक है, जुलाई अब खत्म होने वाली है। और अभी 3-4 दिनों में अगर आप 15 ऐसे छोटे छोटे काम कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो यकीन मानिए अगस्त की तेज बारिश भी आपके पौधों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर आपने इसे टाल दिया तो आने वाले अगस्त महीना जैसे शुरू हो रहा है और बारिशें शुरू हो रही हैं तो आपके पौधे की पत्तियां पीली होने लगेंगी। आपको दिखाई पड़ेगा कुछ पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, पौधे की जड़ें सड़ रही हैं, बदबू सा आ रहा है पौधों में से, कई तरह के फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं, कीड़े घूम रहे हैं पौधों के ऊपर भी और जड़ों में भी। कई पौधे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो क्या करें, आइए आपके गार्डन का पूरा हेल्थ चेकअप करते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। दोस्तों, बरसात का मौसम पौधे के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है और सबसे खतरनाक खराब भी होता है। यही वो मौसम है बरसात के पानी का, जब आपके पौधे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। लेकिन यही वो समय है जब आपके गार्डन के पौधे सबसे ज्यादा खराब भी होते हैं, मरते भी हैं। आज मैं सिर्फ 3 बड़ी गलतियों के बारे में आपसे बात करूंगा जो लगभग हर गार्डनर करता है। और इन्हीं गलतियों के बीच में आपको मैं 15 ऐसे आवश्यक कार्य बताऊंगा जो बस 2-1 दिनों में ही आपको कर लेना है। पानी जितना ही जरूरी है उतना ही खतरनाक भी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बारिश का पानी आपके पौधों के लिए सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है तो शायद आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन यही सच है। बारिश का पानी खराब नहीं होता है, रुका हुआ पानी नुकसान करता है। याद रखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है इस वीडियो। बारिश नहीं, रुका हुआ पानी आपके पौधों को मारता है। सर्वप्रथम अपने गार्डन में देखिए, गार्डन में आपने जो पौधे लगा रखे हैं उसके आसपास कहीं पानी रुका हुआ तो नहीं है, अर्थात जो क्यारी बनी है, कुछ भी बना है, वहाँ पानी रुका तो नहीं है। यही पानी जड़ों में फंगस पैदा कर देगा, जड़ों को सड़ने पर मजबूर कर देगा, तरह तरह के मच्छर और कीड़े उत्पन्न करेगा और कई तरह के फंगस भी पैदा करेगा। तो अगर आपके भी गार्डन में कहीं पानी रुका है तो आज ही उस पानी को निकलने का कोई भी बंदोबस्त कीजिए। और रुकिए, अभी सबसे बड़ी वो गलती है जाने अनजाने में 90% लोग कर जाते। अब गमले की तरफ आइए, हर गमले को थोड़ा सा उठाइए। अगर इसके अंदर पानी है और उठाने पे पानी नहीं निकल रहा है तो समझिए ड्रेनेज होल इसका चोक कर गया है, बंद है। और यही बरसात में गमले वाले पौधों को सबसे ज्यादा खराब करता है। मैं आपको बराबर कहता हूं कि हर समय गमले का ड्रेनेज होल चेक कीजिए, खुला है अथवा नहीं। पौधा आपका कितना भी हेल्दी लगे, लेकिन अगर गमले में पानी रुका है, ड्रेनेज होल बंद है, तो यही समझिए कि खतरा शुरू है इस प्लांट के लिए जो गमले में आपने लगा रखा। और एक चीज जो बहुत लोग जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं, अगर आपने पॉट के नीचे प्लेट लगा रखी है तो बारिश रुकते ही तुरंत पॉट के नीचे प्लेट के सारे पानी को निकाल के फेंक दीजिए। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर पॉट के नीचे प्लेट में पानी है अच्छा ही तो है, पौधे को पानी मिलता रहेगा जड़ों से। नहीं 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 नहीं, यही पानी जो नीचे से पौधा सोख लेता है, उसकी मिट्टी ऊपर सक कर लेती है तो पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं, रूट रॉट हो जाता है, उसकी मिट्टी में फंगस हो जाता है, तरह तरह के कीड़े पैदा होते हैं। अगला पॉइंट, अगर आप 2-4 दिनों के लिए बारिश में कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने के लिए जाना भी है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो सर्वप्रथम तो उन गमलों को जो डायरेक्ट बारिश में है उठा करके कहीं भी ऐसी जगह रख दीजिए जहां थोड़ा सा शेड हो, ताकि पानी उस पर कम आए। एक काम आप और कर सकते हैं, इस गमले को थोड़ा सा यूं टिल्ट करके, टेढ़ा करके इसके नीचे कोई भी ठिकरी, ईंट का पत्थर ऐसे करके लगा दीजिए। जिससे होगा क्या, ऊपर जितनी जगह खाली है उतना ही पानी भरेगा, बाकी यूं टेढ़ा होने पर सारा पानी
निकल जाए। यह भी आप कर सकते हैं। लोग तो सोचते हैं कि बारिश का पानी खुद ही आ रहा है पौधे को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन रुका हुआ पानी कहीं अच्छा नहीं है। अगर आपने गमले को जहां भी नीचे जमीन में रखा है वहां देखिए नीचे में गमले के आसपास कहीं पर मिट्टी तो नहीं जमा है। अगर मिट्टी जमा है तो उसमें पानी आ जाएगा और उस मिट्टी में पानी रमा जमा रहेगा, कई दिनों के लिए काई सी आ जाएगी। वो पानी भी गमले की मिट्टी धीरे धीरे अपने छेद से ऊपर की तरफ खींच लेगी। तो उस जगह को क्लीन कीजिए बरसात से पहले इन 2-4 दिनों में, अर्थात गमले के नीचे के आसपास की जगह को क्लीन रखिए। जैसा मैंने बताया आपको, जो मैंने 5 बातें आपको बताई, अगर आपने यह भी अभी तक कर लिया तो समझिए आधी नुकसान से आप बच गए। लेकिन अब आइए अगली बात, पौधे आपके जिंदा हैं लेकिन भूखे हैं। हम भी कैसे, क्या पानी पी के हम सिर्फ जी सकते हैं? वो अलग बात है, हमने कोई सिद्धि प्राप्त की हो और पानी पी के हम जी रहे हो, लेकिन नॉर्मल में क्या कोई इंसान केवल पानी पी के जी सकता है? नहीं ना। तो फिर हमारा पौधा बरसात का केवल पानी पी के कैसे जिएगा? आपने देखा होगा कि बरसात में कुछ पौधे तो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, हरी हरी पत्तियां आ जाएंगी, टहनियां आ जाएंगी, फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, और वहीं कुछ पौधे मरियल से लगते हैं, ना वो बढ़े हैं, ना ग्रोथ किया है, ना फूल आया, ना फल आया, वहीं टिके हुए। इसका क्या कारण है? क्या बारिश कुछ ही पौधों पर मेहरबान है, बाकी से नाराज है, जो कुछ पौधे बढ़ रहे हैं बाकी नहीं बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं। प्रकृति जो देती है सबको देती है, बराबर देती है, हम उसका प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाते। बारिश का पानी जितनी तेजी से आता है पूरे गमले भर जाते हैं, जमीन भर जाती है, और उतनी तेजी से गमलों के अंदर जो पोषक तत्व है वो पानी के साथ बहुत जल्दी ड्रेनेज होल से बाहर हो जाता है। पोषक तत्व तो निकल गया, केवल पानी रह गया। तो केवल पानी से पौधा कैसे जीवित रहेगा? जीवित तो रहेगा लेकिन फले फूलेगा कैसे? और यही गलती 90% गार्डनर समझ नहीं पाते हैं कि वो पौधा तो बहुत बड़ा हो गया और ये मेरा पौधा बढ़ ही नहीं रहा। गमलों में अथवा ज़मीन में बरसात के मौसम में आपने देखा होगा खरपतवार बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं, आपके पौधों से भी ज़्यादा। हम ये सोचते हैं कि इनका क्या ही करें, खरपतवार हैं, चलो बढ़ने देते हैं। नहीं, ऐसा ना कीजिए। आपने अपने गमले की मिट्टी में जो न्यूट्रिशन डाला है वो आपके ये जो पौधे आपने लगा रखे हैं उससे ज़्यादा वो जंगली पौधे जो खरपतवार आते हैं वो जल्दी सोख कर लेते हैं। होता क्या है, वो जो खरपतवार है वो तेज़ी से बढ़ते हैं और आपने जो गमले में लगा रखा है पौधे, उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट वो ले जाता है जिनको आपने दिया नहीं, और आपके अपने पौधों में न्यूट्रिएंट कम हो जाते। अर्थात इन गमलों में खाद आपने डाली अपने पौधों के लिए, और वो बिन बुलाए मेहमान जो खरपतवार थे, घास थी, वो खा गए। जैसे बरसात थोड़ी सी रुके, खत्म हो, वो खरपतवार को निकाल करके जमीन हो अथवा गमले हो तुरंत हटाइए, फेंकिए, साफ कीजिए। बरसात के मौसम में ऐसा तो नहीं होता है कि 300 दिन लगातार बारिश होती रहती है, बराबर बारिश होती रहती है। तो एक दिनों के लिए जब भी बारिश रुके, पतली वीडर से खुरपी पतली वाली लेकर के खासकर गमलों की मिट्टी को अवश्य गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करिए लेकिन जड़ों को बचाते हुए, कहीं पौधे की जड़ डैमेज ना हो। इससे 2 फायदे, एक तो जब गुड़ाई होगी, मिट्टी हल्की होगी तो इनकी जड़ों में हवा जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगा इनकी जड़ों को, इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। और दूसरा, जब जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी तो यही ऑक्सीजन बरसात में आपके पौधे की जड़ों को सड़ने से बचाएगा, रूट रॉट होने से बचाएगा। ऑक्सीजन चूंकि नीचे में है, पौधा आपका सेफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, गुड़ाई करते समय आपके गमले में एक छिपी हुई ऐसी चीज़ मिल सकती है जो देख करके बहुत लोग घबरा जाएंगे और निकाल के उसे फेंक देंगे। क्या है वो चीज़? अगर आपके गमले की गुड़ाई करते समय कहीं बरसात में आपको इन गमलों की मिट्टियों में केचुआ, अर्थवर्म मिल जाए तो उसे निकाल के मत फेंकिए। वो आपके गमले की मिट्टी का दोस्त है, आपके पौधों का दोस्त है। वो नुकसान नहीं करता है बल्कि मिट्टी को और पोरस बनाता है, क्योंकि ये आपके मिट्टी के नेचुरल वर्कर्स हैं। आपके गमले की मिट्टी को हल्का बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और धीरे धीरे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। अगर कहीं आपके गमले में, आपकी मिट्टी में अर्थवर्म है तो सोचिए, तो समझिए, तो जानिए आपकी मिट्टी हेल्दी है। अब मैं आपको इस पूरे वीडियो का असली बात बताने वाला। अगर आपने ये अगला काम कर लिया तो अगस्त में आपके पौधे अलग ही रंग में दिखेंगे। अब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं, खाद की बात करते हैं। जितनी ज़्यादा बारिश होती है खासकर गमलों के लिए, न्यूट्रिएंट मिट्टी का उतना ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि ड्रेनेज होल से पानी के सारा न्यूट्रिएंट निकल जाता है पानी में, केवल गमले में आपकी मिट्टी बच जाती है। अर्थात
जो खाद वाद आपने 15-20 दिन पहले गमले में डाली थी, उसका ज़्यादा हिस्सा पानी के साथ बह के बाहर निकल गया। और यही कारण है कि जब न्यूट्रिएंट है ही नहीं गमले में, तो कई आपके पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, फीकी सी दिख रही हैं, तंदुरुस्त नहीं लग रहा आपका पौधा, क्योंकि न्यूट्रिएंट तो है ही नहीं। केवल मिट्टी पानी से पौधा कितना ही बढ़ेगा। इसीलिए अगर आपने 15-20 दिन, 1 महीने में अगर खाद नहीं डाली है, तो अब मौका है अपने गमले की खाद का सही मिश्रण बनाने का। क्या करेंगे आप? 12-14 इंच का गमला अगर है तो उसके लिए मैं एक गमले के लिए बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप सारे गमलों के लिए न्यूट्रिएंट भरा हुआ खाद तैयार कर लीजिए। लगभग 150 ग्राम अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट लीजिए। इसमें 5 ग्राम यानी 1 चम्मच के लगभग सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेन्युअल्स मिलाइए। 5 ग्राम ही इप्सम साल्ट मिलाइए और लगभग 15-20 ग्राम नीम की खली मिलाइए। ये सबको मिला करके, और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके इलाके में फंगस ज़्यादा है, तो करीब 2 चुटकी इसमें फंगस के लिए कोई भी बाजार का एंटी फंगल पाउडर मिलाइए और इन सबको मिला करके सही तरीके से गमले में डालिए। अब सही तरीका क्या है? गमले की मिट्टी को थोड़ी गुड़ाई कीजिए, ऊपर से 1 इंच के लगभग मिट्टी को हटा दें और तब इस खाद को जो आपने प्रत्येक गमले के लिए बनाया था ऊपर भर दीजिए और वही मिट्टी जो आपने निकाली थी फिर से भर के, आज पानी मत डालिएगा क्योंकि मिट्टी पहले से ही भीगी है, इसको इसी तरह रहने दीजिए। 2-1 दिनों के बाद फिर हल्का हल्का वाटरिंग शुरू कीजिएगा, जब तक ये आपके द्वारा डाला हुआ फर्टिलाइजर रम जम जाएगा। ये सब मिलके फर्टिलाइजर आपके पौधे की जड़ों को मजबूत बनाएंगे, पत्तियों का, फलों का, फूलों का रंग शार्प करेंगे। ये इप्सम साल्ट भी है इसमें, एंटी फंगल पाउडर भी है इसमें और नई ग्रोथ को भी बढ़ने का मौका देगा। हाँ, अगर आपके इलाके में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एंटी फंगल पाउडर जरूर प्रयोग कीजिए, उनको जड़ों के पास जरूर डालिए। दोस्तों, हर चीज़ का एक अच्छा पहलू भी होता है, एक बुरा भी होता है। बारिश का पानी हल्का होता है, अर्थात उसका पीएच लेवल ऐसा होता है जो गार्डनर के लिए, उनकी मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद है। इस पानी में प्राकृतिक नाइट्रोजन होता है और सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं इस पानी में, जिसे पौधे बहुत आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। और यही कारण है कि बरसात में पौधों की बढ़त बहुत तेज दिखाई पड़ती है। इसीलिए बारिश से डरिए मत, बस रुके हुए पानी से डरिए, उसे हटाइए और पौधे में न्यूट्रिशन की कमी मत होने दी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा बाकी है और अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो सिर्फ 3-4 दिनों में पूरे पौधे पर सफ़ेद फंगस, कीड़े और बीमारी फैल सकती है। आइए अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी गलती, कीड़े और फंगस को हल्के में लेना। ये बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, बरसात के दिनों में केवल पौधों की बढ़त ही तेज नहीं होती है, कीड़ों और फंगस की बढ़त भी बहुत तेज होती है। आज सुबह तो मैंने देखा पौधा बहुत अच्छा था, चंगा भला चल रहा था, लेकिन शाम होते होते उसके ऊपर सफ़ेद कोई परत सी छा गई अथवा काली चित्ती चित्ती दाने आ गए पत्तों पे, अथवा सूखने लगा पत्ता और फंगस दिखाई पड़ने लगा। क्योंकि ये मौसम जितना अच्छा पौधों के लिए है बढ़त के लिए, उतना ही अच्छा कीट वगैरह के लिए, फंगस के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत तेज बढ़ते हैं ये, लेकिन कहते हैं ना, बीमारी को अगर शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए तो फैलती नहीं है, ठहर जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसी तरह अगर हमने शुरू में ही रोक लिया तो बड़ी समस्या ही नहीं होने वाली है। सर्वप्रथम तो अगर आपका गार्डन वैसी जगह पे है जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ बिल्कुल बंद सा चारों तरफ से हवा का आना जाना निकलना भी कम हो जाता है, तो कम से कम सप्ताह में 1 या 2 बार 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डाल के और उसमें 2 ड्रॉप कोई सा भी जो लिक्विड सॉप हो घर में, वो डाल के खूब हिला के हर पत्तों पे, हर पौधे छोटे या बड़े, इनके ये मत देखिए कि इसमें फंगस है या इसमें नहीं, सभी पर छिड़काव कर दीजिए सप्ताह में 1 या 2 बार। ध्यान रहे, सिर्फ पौधों की पत्तियों के ऊपर नहीं, इनके पीछे फंगस और छोटे छोटे कीट छिपे होते हैं, यहाँ भी मारिए। डंडियों पर, टहनियों पर छिड़काव कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े पीछे पत्तियों के ही छिपे रहते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो घर का बना हुआ नीम का फर्टिलाइज़र, नीम का लिक्विड फर्टिलाइज़र, लहसुन का, प्याज का, मैंने इस तरह की बातें आपको पहले बताई हैं कि घर में आप नीम की पत्तों का फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करेंगे, आप प्याज का, लहसुन का कैसे तैयार करेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। इनको भी आप लगातार इस मौसम में अगर पौधे की पत्तियों पर और टहनियों पर छिड़काव करेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर फंगस पहले से ही आ चुका है आपके पौधों में तो एक घरेलू उपचार है, कर लीजिए। अगर आपके पास एंटी फंगल पाउडर है तो 1 चुटकी
1 लीटर पानी में लगभग 1-2 ग्राम डाल करके पौधों पे छिड़काव कर दीजिए, इनकी मिट्टी पे छिड़काव कर दीजिए। हाँ, अगर ये नहीं है तो हल्दी घर में होगी, हल्दी का छिड़काव गमलों की मिट्टी पर और जो ज़मीन में पौधे लगे हैं उनकी मिट्टी पर जड़ों के आसपास छिड़काव कर दीजिए। हल्दी को करीब 2-3 चुटकी 1 लीटर पानी में डाल करके इनकी पत्तियों पर भी छिड़काव कर दीजिए। यह भी कारगर उपाय है इससे बचने के लिए, और यह आप सप्ताह में 1-2 बार अवश्य करेंगे। हाँ, अगर आपके पौधे में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो चुका है तो हल्दी उतना कारगर नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर अभी शुरू नहीं हुआ है तो बचाव हो सकता है। अगर बीमारी ज़्यादा फैल गई है तो एंटी फंगल का ही छिड़काव करना उचित होगा। अब एक और गलती जो अमूमन हर टेरिस गार्डनर जो होते हैं, टेरिस में पौधे लगाने वाले, गार्डन में पौधे लगाने वाले कर बैठते हैं। बारिश में क्या होता है, आपके गमले की मिट्टी नरम हो जाती है तो पौधा आपका इधर उधर हिलने लगता है, झुकने लगता है, जिसमें कई बार फल लगे हैं, फूल लगे हैं तो झुक करके टूटने का भी संभावना होती है। किसी लकड़ी वगैरह का सहारा दीजिए इसमें, ताकि ये पौधा झुके नहीं, टूटे नहीं, आपके फूल और फल गिरे नहीं, बच जाए। समय पे सपोर्ट देना प्लांट के लिए काफ़ी आवश्यक है। लेकिन हाँ, रुकिए, एक वो काम जो मैं हर बरसात में करता हूँ, और बरसात में मेरे पौधे इसीलिए ज़्यादा घने और अच्छे हो जाते हैं। बरसात के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि पौधे हमारे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, डंडियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई, उनकी हम कटिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। सॉफ्ट ट्रिमिंग कर लीजिए, और जिस भी पौधों की टहनी आपके पास निकली है, जो फ्लावर वाले हो, फल वाले हो, उनको आप कलम लगाना शुरू कीजिए। अर्थात कम से कम एक पेंसिल की मोटाई की अगर कोई टहनी है, बैगनविलिया की है, गुड़हल की है, अथवा इस तरह के किसी के फूल की है, तो उन्हें आप काटिए और उसे कलम के तरीके से लगाइए। इसके भी 2 फायदे हैं। एक तो पौधा जो बहुत घना हो रहा था वो ठीक होने लगेगा, हवा आने लगेगी पौधे में। जब पौधे में हवा आना जाना शुरू होगा तो ये फंगस वगैरह के डर कम हो जाते हैं, और जो आपने कटिंग बनाई उस कटिंग से आपने नए पौधे तैयार कर लिए। इस मौसम में कटिंग में रूट भी बहुत जल्दी पकड़ता है। तो दोस्तों, जुलाई का महीना बस 2-4 दिन रह गए हैं। आप ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं, अगर आप ये कर ले जाएंगे तो अगस्त से आपके गार्डन के लिए इस तरह की कोई समस्या नहीं हो, बल्कि ये बरसात आपके लिए वरदान होगा, देखिएगा। लेकिन हाँ, अगर इन 10-15 दिनों में आपने इस गलती को नहीं सुधारा, अथवा जो मैंने बताया वो नहीं किया, तो आने वाले दिनों में परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाए। फाइनल में जुलाई की कुछ चेकलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। सर्वप्रथम, हर गमले का ड्रेनेज चेक करना है। दूसरा, गमले के नीचे जो प्लेट है उसे खाली करना। तीसरा, खरपतवार गमले में हो अथवा जमीन में हो उसे हटा देना। चौथा, गमले में अथवा जमीन में जहां भी पौधे लगे हैं वहां गुड़ाई करनी है। 5वां, जैसा मैंने आपको बताया, इप्सम साल्ट, वर्मी कंपोस्ट और सीवीड एक्सट्रैक्ट का ग्रेन्युअल्स, एंटी फंगल पाउडर, ये सब मिला करके जो आपने खाद बना के डालनी है स्पेशल, वो बरसात के समय से पहले अवश्य डालें। प्लांट की लाइट प्रूनिंग कर दें और कटिंग से पौधे बनाएं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, इस समय आपके गार्डन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नंबर 1, पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। नंबर 2, पानी रुक रहा है गमले में अथवा जमीन में। नंबर 3, फंगस हो रहा है आपके पौधों पर। नंबर 4, कीड़े आ रहे हैं आपके पौधे पर, या कुछ और। जो भी हो आप लिख सकते। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सकेगा मैं जवाब भी दूंगा, सलूशन भी बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने मिलने जुलने वाले उन सारे लोगों को यह मेरा वीडियो शेयर अवश्य कीजिए जो पौधों के शौकीन हैं। हो सकता है उनके पौधे में भी ये परेशानी आने वाली हो, और आपके इस फॉरवर्ड किए हुए वीडियो के कारण शायद उनका पौधा बच जाए, शायद उनका गार्डन हरियाली में भर जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास। मैं अपने हर वीडियो में प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, पौधों के बारे में सारी बातें आसान भाषा में आपको बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए, और मैं बहुत जल्द मिलूँगा आपसे अपने नए और अगले वीडियो में। जब तक आप अपने पौधों का ख्याल रखिए और अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। गुड लक।